नमस्कार। मैं नवीन कुमार यादव, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिठाना में कार्यरत हूँ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग के एजुसेट टेलीकास्ट कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 विषय राजनीतिक विज्ञान, दूसरी पुस्तक का पाठ 5 समकालीन दक्षिण एशिया भाग 2 पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले इस व्याख्यान के जो उद्देश्य हैं वे हैं श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र की जानकारी देना, और इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव और संघर्ष की जानकारी देना, साथ में भारत के अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंधों की चर्चा करना, साथ में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात दक्षेस जो है उसके संबंधित जो है चर्चा हम करेंगे, ताकि विद्यार्थी जो है वर्तमान के घटनाक्रम को समझ सके। प्यारे बच्चों, व्याख्यान के क्षेत्र पर हम चर्चा करते हैं, और व्याख्यान का जो क्षेत्र है वो इस प्रकार है, अर्थात इस व्याख्यान में हम श्रीलंका के घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे, और ये भी देखेंगे कि श्रीलंका में सबसे बड़ी जो समस्या है वो जातीय संघर्ष की है, और उस जातीय संघर्ष के कारण जो गृह युद्ध जैसे हालात हुए उन पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में भारत और श्रीलंका के मध्य अब संबंध कैसे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में भारत और पाकिस्तान के मध्य जो तनाव है उसके कारणों पर हम प्रकाश डालेंगे, और साथ में भारत के उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में सार्क से संबंधित जो है चर्चा हम करेंगे। प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं पहले विषय से कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप जो मैप देख रहे हैं वो श्रीलंका का है, और श्रीलंका जिसे प्राचीन समय में जो है सिलोन कहा जाता था, और यह भारत का जो राज्य तमिलनाडु है उसके साथ लगता हुआ समुद्र में एक छोटा सा द्वीपीय देश है, और जिसको 1948 में आज़ादी मिली, अर्थात श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ और वो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। प्यारे बच्चों, द्वीपीय देश उसे कहते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, जो तीन ओर से जो घिरा होता है जो क्षेत्र उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज़ादी से लेकर वर्तमान तक श्रीलंका ने जो है बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती थी वो थी जातीय संघर्ष की। और इसके साथ हम जातीय संघर्ष पर एक नजर डालते हैं कि श्रीलंका की जातीय बनावट कैसी है। तो श्रीलंका की जो कुल आबादी है वो 2 करोड़ है, और उसमें जो है 64% बौद्ध हैं और 9% जो है ईसाई हैं, साथ में जो है 6% मुस्लिम और 7% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। इसके साथ साथ भाषा के आधार पर अगर हम श्रीलंका को जो देखें तो 2 प्रमुख भाषा हैं, सिंगली भाषा और तमिल भाषा। जो सिंगली भाषा है वो श्रीलंका की स्थानीय भाषा है, और तमिल भाषा जो है वो जो है कुछ वहाँ के स्थानीय तमिल हैं, कुछ भारत से गए हुए हैं। इसी प्रकार जो प्रतिशत के रूप में देखें दोनों भाषाओं का, तो तमिल जो है वो 64% है, जबकि 18% तमिल लोग हैं, और इस 18 में भी 13% जो है स्थानीय तमिल हैं, और 5% वो भारतीय मूल के तमिल हैं जो तमिलनाडु या भारत के विभिन्न भागों से वो श्रीलंका में जाकर के बसे हैं। प्यारे बच्चों, इसके साथ में तमिल और सिंगली भाषा के मध्य संघर्ष रहा है, और यही श्रीलंका के गृह युद्ध का कारण भी था। इस पर नजर डालते हैं कि भाई श्रीलंका में जो 2 भाषाओं के मध्य जो जातियों के से संबंधित जो तनाव है उस तनाव के क्या कारण है। प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर जो ऊपर देख रहे हैं ये श्रीलंका का मैप है, जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये वो प्रभुत्व था, और तमिल लोगों का जो प्रभुत्व था वो दिखाई दे रहा है, और अन्य में श्रीलंका के जो सिंगली भाषा के स्थानीय मूल के लोग हैं उनको देख पा रही हैं।
साथ में हम बात करते हैं कि तनाव का क्या कारण था, तो सबसे बड़ा जो कारण था उसमें से एक था कि 1956 में जो है श्रीलंका में सिंगली भाषाओं का जो है राजभाषा का दर्जा दिया, जिससे जो है तमिल काफी नाराज हो गए थे। उन्हीं की जो तमिल भाषा थी उसकी अनदेखी शुरू हो गई थी। साथ में तमिल लोगों के अधिकारों की अवहेलना, क्योंकि श्रीलंका में सिंगली जो थे बहुसंख्यक थे और जो है तमिल जो थे वो अल्पसंख्यक के रूप में थे। तो जहां भी बहुसंख्यक होते हैं वहां अल्पसंख्यकों की हितों की अवहेलना होना एक सामान्य सी बात है। तो ये प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो 10वीं कक्षा में सत्ता की साझेदारी में पढ़ के आए हैं कि दो देशों की तुलनात्मक अध्ययन किया गया था कि एक बेल्जियम था जिन्होंने डच और फ्रांसीसी भाषा के विवाद को कितने अच्छे से सुलझाया था, और श्रीलंका ने जो सिंगली और तमिल भाषा का था तो उसका सुलझाने के कोई कठोर जो है कदम नहीं उठाए, जिसके कारण जो है श्रीलंका गृह युद्ध में जो है स्थिति में चला गया था। अब बात करते हैं तमिल लोगों के साथ भेदभाव, अर्थात यही था कि जब तमिल लोगों को न तो राजनीतिक, आर्थिक और जो है सामाजिक स्तर पर, हर स्तर पर उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा था, जिससे तमिल लोगों में नाराजगी बढ़ी हुई थी। साथ में हालांकि इस समस्या से संबंधित, क्योंकि भारत का एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, तो 30 अक्टूबर 1964 को भारत और श्रीलंका के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसमें यह तय हुआ कि लगभग 9 लाख से अधिक तमिल लोगों का जो वहां भविष्य निर्धारण होना था, उसमें यह तय किया गया तो कुछ तमिलों को जो है भारत वापस बुलाएगा, जबकि कुछ जो है तमिलों को श्रीलंका नागरिकता देगा। लेकिन ये किसी कारणवश जो है ये समझौता सिर नहीं चढ़ा। कारण ये भी था कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है प्रथम युद्ध हुआ, हालात खराब हुए देश में। 1965 से लेकर के 1967 तक जो है खाद्यान्न संकट भी हो, अकाल पड़ा, तो हम इस स्थिति में नहीं थे कि इस समस्या की ओर ध्यान हमारा जा सके। प्यारे बच्चों, आगे हम बात करते हैं एलटीटी पर, अर्थात लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। और श्रीलंका के जो हैं दोयम दर्जे के जो सिंगली भाषा के लोग थे, वो तमिल लोगों के साथ दोयम दर्जे का जो है व्यवहार करते। इसके कारण जो है तमिल युवाओं ने नाराज होकर के जो है 1976 में सशस्त्र जो है संघर्ष छेड़ दिया गया और इस संगठन बनाया। एक उस संगठन का नाम दिया लिट्ठे, अर्थात लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, LTTE। और इस संगठन ने जो है शुरू में ही जो है अपनी जो रणनीति के तहत पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो बड़े राजनेता थे उनको भी इन्होंने निशाना बना दिया। और वो चाहते थे कि उत्तर में श्रीलंका के एक नया अलग जो है तमिल क्षेत्र का जो है स्वायत्ता की वो मांग कर रहे थे। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो फोटो देख रहे हैं, एक तो तमिल इलम का जो लोगो है, और दूसरा जो है भास्करन थे जो है लिट्ठे के एक प्रमुख जो है लिट्ठे प्रमुख हुए हैं। प्यारे बच्चों, एक बड़ी ताकत के रूप में जब श्रीलंका का जो लिट्ठे था तो उसने लगभग बहुत बड़े विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। इसके कारण जो है श्रीलंका की सरकार ने जो है भारत से हस्तक्षेप की मांग की थी। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कि श्रीलंका में भारतीय हस्तक्षेप। तो 29 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका के मध्य एक समझौता हुआ और 1987 में जो है राजीव गांधी भारत की प्रधानमंत्री थे, जिसमें यह तय हुआ कि भारत अपनी एक शांति सेना जो है श्रीलंका में भेजेगी और इस शांति सेना का काम जो है जो तमिल आतंकी हैं उनको जो है निशस्त्र करना है या उनको जो है श्रीलंका से हटाना या भगाना था। तो इसके लेकर बहुत सारे जानकार मानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी भूल थी, और कुछ ऐसा भी मानते हैं कि जैसी गलती अमेरिका ने वियतनाम में की थी वैसी ही भारत ने श्रीलंका में की, और भारत को इस जो है इस योजना का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और आखिरकार हमने
1989 में शांति सेना को बिना ही लक्ष्य प्राप्त किए वापस बुला ली और कई वर्षों तक जो है इसके बाद जो श्रीलंका और तमिलों के बीच में संघर्ष जारी रहा। हालांकि बीच बीच में श्रीलंका ने भारत से मध्यस्थता और हस्तक्षेप करने को कहा, लेकिन हमने अपने पुराने कटु अनुभवों के आधार पर जो है हस्तक्षेप नहीं किया। हमने श्रीलंका का यह आंतरिक मामला मानते हुए जो है तटस्थ नीति को अपनाया। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं कि जो लिट्टे था, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम, उसके खिलाफ जो श्रीलंका ने आखिरकार जो है स्वयं एक कठोर कार्यवाही की और ये शुरू की दिसंबर 2008 में, जिसमें श्रीलंका ने जो है सरकार ने लिट्टे के खिलाफ कठोर सैनिक कार्यवाही की, जिसमें जो है उसके ज्यादातर कब्जे वाले क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया और बड़ी सफलता मिली 2009 में, जब सरकार ने घोषणा की कि जो लिट्टे का प्रमुख भास्करन था वो सैनिक कार्यवाही में मारा गया। आखिरकार जो है मार्च 2010 में महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने गए और जिनके विरुद्ध जो है संघर्ष और लड़ाई में उनकी जो है महिंद्रा राजपक्षे की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। और 1980 के दशक से लेकर के 2009 तक श्रीलंका ने भयंकर गृह युद्ध के हालात जो है देखे। साथ में प्यारे बच्चों, 8 जनवरी 2015 के अगले जो चुनाव हुए राष्ट्रपति के, उसमें फिर जो है श्रीलंका फ्रीडम फाइटर के महिंद्रा राजपक्षे जो उस समय के राष्ट्रपति पद पर थे और दूसरे यूनाइटेड पीपल्स फ्रीडम के जो मैत्रीपाल सिरिसेना के मध्य काफी कड़ा मुकाबला था और आखिरकार मैत्रीपाल सिरिसेना विजय हुए और 2015 में श्री मैत्रीपाल सिरिसेना जो है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। प्यारे बच्चों, वर्तमान में हम श्रीलंका के हालात पर बात करें तो लगभग 4 दशक से श्रीलंका का जातीय संघर्ष का शिकार रहा, जिससे फिर भी जो है श्रीलंका आर्थिक वृद्धि के दृष्टि में अन्य देशों से काफी बेहतर है। और आपको ये भी जान करके जो है आश्चर्य हो सकता है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर है, यहाँ तक जो है भारत से भी काफी बेहतर जो है श्रीलंका की है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वर्तमान में किस देश की जो है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो बेहतर है भारत से, तो वो है श्रीलंका। और श्रीलंका ने समय के अनुसार संसदीय शासन व्यवस्था को तो छोड़ दिया है, लेकिन आदेशात्मक शासन को अपनाया है। प्यारे बच्चों, हम दूसरे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ संघर्ष पर हम चर्चा करते हैं। और भारत और पाकिस्तान 2 पड़ोसी देश हैं, आप अच्छे से जानते हैं। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। दोनों पर जो है अंग्रेजों का शासन था और आजादी के बाद से ही बहुत सारे विषयों पर दोनों के मध्य मतभेद थे। हालांकि हमारा जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था, इसके कारण भी हमारे जो है आंतरिक मतभेद थे धर्म के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मुख्य जो तनाव का कारण था वो था कश्मीर समस्या। और पाकिस्तान उस समय कश्मीर में जो है मुस्लिम जो है बहुसंख्यक जो लोग थे और वहाँ का जो राजा थे, राजा हरि सिंह, वो हिंदू थे। और मुस्लिम होने के नाते पाकिस्तान मानता था कि जो है ज़्यादातर लोग जो हैं वो पाकिस्तान में होंगे, लेकिन राजा हरि सिंह ने जो है भारत में शामिल होने की इच्छा जताई और डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेस अर्थात विलय पत्र पर 1948 में जो है हस्ताक्षर कर दिए थे। और इससे जो है पाकिस्तान को बड़ा गहरा धक्का लगा, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर को अपना समझता था, लेकिन जो है भारत का कश्मीर अभिन्न अंग बन चुका था। इसके बाद से ही दोनों के मध्य संबंध काफी तनावपूर्ण रहे। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा एक और कारण रहा वो रहा उन भारत और पाकिस्तान के मध्य सामान्य तौर पर 3 युद्ध हुए हैं। 1965 लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे उस समय,
1971 श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और 1999 श्री अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री थी। और अच्छी बात यह है कि हमें जो है तीनों ही युद्ध में जो है जीत मिली। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है संघर्ष और जो तनाव है उसके क्या कारण हैं। तो सबसे पहला यही है कि पाकिस्तान जो कश्मीर को लेकर के जो है इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि वो भारत का अभिन्न अंग बन गया है। साथ में जो पाकिस्तान है वो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जो है मंचों पर विभिन्न प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत विरोधी प्रचार करता है, जिससे भारत की जो है इमेज को गहरा धक्का लगता है। इसके कारण भी दोनों के मध्य काफी खराब जो है संबंध हुए हैं। और पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना, तो पाकिस्तान लगातार जो है कश्मीर में आतंकियों को बढ़ावा देता है, वहाँ की जो स्थानीय नागरिक हैं उनको बहला फुसला करके जो है आतंकवाद को भारत में घुसपैठ करवाता है, जिसके बीच में दोनों के मध्य तो काफी तनावपूर्ण रही। साथ में पाकिस्तान जो है भारत से सैन्य संधि का उल्लंघन करता है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रथम युद्ध हुआ था और 1966 10 जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है ताशकंद समझौता हुआ। और दूसरा महत्वपूर्ण सैन्य समझौता हुआ जो है शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को। तो दोनों सैन्य संधियों के जो मुख्य रूप से था कि भाई एक तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और साथ में किसी भी प्रकार का जो है सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करेंगे और धीरे धीरे संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो है 1971 में जो है मार्च 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई। इसके लिए पाकिस्तान जो है भारत को जिम्मेदार मानता है, क्योंकि उस समय जो पाकिस्तान था दो भागों में था। पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान का बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान जो था वर्तमान का बांग्लादेश। तो और यही जो 1965 71 और 1999 की जो है युद्ध को भी जो है हार को पाकिस्तान नहीं पचा पा रहा है। प्यारे बच्चों, अगले नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ कैसे हैं, जिक्र करते हैं भारत के पूर्वोत्तर में स्थित बांग्लादेश के मध्य क्या संबंध है। तो भारत और बांग्लादेश में हालांकि लोकतंत्र और सेना का जो शासन का मिला जुला रूप रहा है। तो मार्च 1972 में भारत और बांग्लादेश के मध्य 25 वर्षीय संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना और इसके साथ साथ जो है आर्थिक तकनीकी क्षेत्र में सहयोग शामिल थे। ये सभी आपसी सहयोग से जो व्यापार को बढ़ावा देना, ये सभी शामिल थे। साथ में भारत ने जो है बांग्लादेश को 3 गलियारा जो है बांग्लादेश को दे दिया था, जिससे बांग्लादेश के एकीकरण में फायदा हुआ था। प्यारे बच्चों, भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा रेखा जो विवाद था वो सुलझा लिया है। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल है, उनके साथ में ये बांग्लादेश की जो है सीमा लगती है, उस विवाद को हमने सुलझाया है। साथ में 8 जुलाई 2001 के समझौते के अनुसार जो गाड़ी चलाई गई सुलभ एक्सप्रेस, वो पश्चिम बंगाल के ढाका कोलकाता से लेकर के ढाका तक चलाई गई। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है राष्ट्र जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने समय समय पर दोनों देशों की जो है यात्राएं की, जिससे दोनों देशों के मध्य संबंध काफी सुदृढ़ हुए हैं। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद क्या है, क्यों ऐसा विवाद हुआ। तो वो कुछ एक विषयों पर विवाद है। पहला है भारत और बांग्लादेश जो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों जो बांग्लादेश से होकर के जो है बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, उसको लेकर भी दोनों जल बंटवारे को लेकर के विवाद है। साथ में भारत और बांग्लादेश के मध्य जो महत्वपूर्ण विवाद का कारण है वो है बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ भारत में, वो खासकर पश्चिम बंगाल में
और जो है असम में है। साथ ही भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कई बार भारत ने सैन्य कार्रवाई के लिए बांग्लादेश का जो है इनकार करना ये कारण रहा है। भारत चाहता है कि हमें जो है उत्तर की ओर से न जा करके हम अगर स्टेट में बांग्लादेश से सीधे पूर्वोत्तर राज्य में जाए और बांग्लादेश सैन्य कार्यवाही और सैन्य आवाजाही के लिए अगर हमें रास्ता या अनुमति दे तो भारत के लिए बेहतर होगा। साथ में भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में जो प्राकृतिक संसाधन है उनके उसके फायदा उठाने के लिए भारत चाहता है कि पाइपलाइन और दूसरी गैस पाइपलाइन है और प्राकृतिक जो है क्रूड ऑयल है उसके लिए पाइपलाइन आदि के लिए जो है भारत को अनुमति नहीं दे, जिसके कारण दोनों देशों के मध्य विवाद है। और प्यारे बच्चों, एक चकमा शरणार्थी समस्या भी जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य जो विवाद का कारण है। चकमा एक प्रकार की प्रजाति है जो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्यों में उनका अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है। साथ में एक और महत्वपूर्ण कारण है भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण, वो है फरक्का बांध विवाद। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है तो वहां पर एक बांध बनाया गया जिसको फरक्का बांध कहा जाता है। अब क्या ऐसा कारण है कि दोनों के मध्य विवाद है, उस पर चर्चा करते हैं। तो फरक्का बांध 1961 में जो है गंगा नदी पर बनना शुरू हुआ था और फरक्का बांध में खास बात यह है कि पानी को नीचे से छोड़ा जाता है, जिसके कारण जो है एक डैम में जो गाद वर्षों तक पानी जमा रहने से हो जाती, तो वो गाद जो बांग्लादेश जा रही थी बड़ी मात्रा में और उसके कारण जो है बांग्लादेश में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो रहा था। और जो ये परियोजना थी फरक्का बांध का, इसके अंतर्गत उसके पानी को भी हमने गंगा नदी के दो भागों में बांट लिया था, जो हुगली नदी में जाता था और दूसरा आधा हिस्सा जो है बांग्लादेश को जाता था। और ये बांध जो है 1972 में बन करके तैयार हो गया था। और इस हिस्से में प्यारे बच्चों कोलकाता बंदरगाह को आधा पानी जा रहा था, क्योंकि कोलकाता एक कृत्रिम बंदरगाह था और इसको हमने लगातार जो है इसकी गहराई कम है तो पानी की सप्लाई करनी पड़ती है। और जब ये एक हिस्सा जो बांग्लादेश को जाता था तो पानी की कम मात्रा में बहाव के कारण जो है बांग्लादेश में जब गंगा नदी का पानी कम जा रहा था तो वहां पर जो अन्य जो व्यवस्थाएं उस पर निर्भर थे, वो खास करके अगर बात करें मत्स्य पालन है, पेयजल से संबंधित है, स्वास्थ्य, नौकायान, कृषि पर इसका बांग्लादेश में बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ रहा था और पानी की मात्रा या गुणवत्ता भी खराब हो रही थी, क्योंकि बांग्लादेश के उन हिस्सों से पानी जो है आगे बढ़ता था जो ज्यादातर नमकीन पानी हो रहा था भूमि में लवणता के कारण। आखिरकार 1999 में भारत और बांग्लादेश के मध्य एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत जो है गंगा नदी के पानी पर एक समझौता हुआ कि दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, भारत और श्रीलंका के मध्य संबंध। और भारत और श्रीलंका के संबंध में हमारे जो संबंध है वो कच्छ द्वीप टापू को लेकर के जो है विवाद है। प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक साइड में तमिलनाडु है, दूसरा श्रीलंका है और रेड सर्कल में एक छोटा सा द्वीप है जिसको कच्छ द्वीप टापू कहते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार आता है। कच्छ द्वीप टापू विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो कच्छ द्वीप टापू जो है भारत और श्रीलंका के मध्य 1976 तक जो है विवाद का एक कारण रहा था और 1974 में जो है भारत ने है ये द्वीप जो है स्वामित्व का अधिकार श्रीलंका को दे दिया था। साथ में यह द्वीप जो है 285 एकड़ में फैला हुआ है और श्रीलंका के काफी नजदीक लगभग 1.5 किलोमीटर स्थित है। कभी यह द्वीप जो है मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग रहा है, लेकिन समझौते के अनुसार जो भारतीय मछुआरे हैं उनको इस द्वीप पर जो है मछली पकड़ने का अधिकार था और यही जो है इस विवाद का कारण है कि बार बार वहां जाते हैं तो श्रीलंका की जो नेवी पकड़ लेती है, उनके मध्य काफी संघर्ष होता है। प्यारे बच्चों, दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं भारत के और भूटान के मध्य संबंधों पर। और भारत और भूटान के जो हैं संबंध काफी बेहतर हैं और भारत वर्तमान समय में दक्षिण एशिया में केवल भूटान एक ऐसा देश है जहां पर
जो है राजतंत्र है, बाकी सभी देशों में कहीं लोकतंत्र है, कहीं म्यांमार जैसे देश सैनिक तंत्र है। तो दक्षिण एशिया के केवल भूटान में ही राजतंत्र पाया जाता है, और साथ में भूटान में जो है बहुत सारी बिजली परियोजना है जिसमें भारत जो है सहभागी है। और भारत से जो है भूटान को सबसे अधिक जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध होती, जो इसके विकास है, लगातार आगे बढ़ा रहा है। भूटान ने जो है पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकी और नक्सलवादियों को अपने क्षेत्रों से जो है भगाया है, और भारत को जो है इससे काफी नक्सलवाद को रोकने में मदद मिली है। अरुणाचल प्रदेश और असम के बहुत सारे ऐसे, सिक्किम के बहुत सारे ऐसे आतंकी और जो है नक्सली थे जो घटना को अंजाम दे करके भूटान भाग जाते थे, तो भूटान ने उनको शरण दिया और जो है वहां से रोकने में मदद करती। प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं एक और नए टॉपिक की। सार्क अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, अर्थात जो है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जो कि भारत भी जिसका सदस्य है। और सार्क दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, और इसकी स्थापना जो हुई 8 दिसंबर 1985 को हुई। और स्थापना के समय सार्क में देश माफ कीजिए 7 देश थे, और अब आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो 8 देश आप देख रहे हैं। और इन 8 देशों में प्यारे बच्चों अफगानिस्तान जो है बाद में शामिल हुआ। उस समय जो है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव थे, लेकिन और 2007 में जो है अफगानिस्तान सार्क का 8वां देश बना, और वर्तमान में सार्क में 8 देश शामिल हैं। और मुख्यालय की बात करें तो सार्क का जो मुख्यालय है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अब बात करें अगर हम सचिव की, तो पाकिस्तान के जो अमजद हुसैन है, माफ कीजिए अहमद हुसैन है, वो जो है वर्तमान में सचिव हैं सार्क के। और ये भी प्यारे बच्चों याद रखने योग्य बात है कि वर्तमान समय तक जो है सार्क के 19 सम्मेलन हो चुके हैं। इसे दक्षेस भी कहते हैं, अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब बात करते हैं कि सार्क के उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर की सार्क की स्थापना की गई। सबसे पहले दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनमें जो जनता है उनके कल्याण के लिए, उनके जीवन स्तर का ऊंचा उठाने के लिए जो है प्रयास करना, साथ साथ दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मनिर्भरता का विकास करना, ताकि दोनों जो क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो सके। साथ में दक्षिण एशिया क्षेत्र में जो है आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना, और विज्ञान तकनीकी का जो स्थानांतरण करना, उसको विकसित करना, ताकि एक देश की जो है तकनीक का दूसरा देश फायदा उठा सके। साथ में आपसी सहयोग और व्यापार को भी बढ़ावा देना, ताकि जो है दोनों देशों के सभी दक्षिण एशिया के देशों में बेहतर संबंध हो सके। साथ में आपसी विश्वास और समस्या समाधान पर जोर देना, ताकि कुछ एक ऐसी समस्या हैं जो आपसी समस्याओं का मिलजुल कर जो है समाधान करना। अब प्यारे बच्चों, लेकिन सार्क में कुछ समस्याएं भी हैं, और उन समस्याओं के कारणों पर हम चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हैं कुछ विवादित मुद्दे हैं। विवादित मुद्दे भारत और पाकिस्तान के मध्य हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य हैं, भारत और बांग्लादेश के मध्य हैं। किसी के पास जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, किसी के सीमा संबंधी मुद्दे हैं, किसी के आतंकवाद संबंधी मुद्दे हैं। तो जो है कहीं कहीं जो है हमारे क्षेत्रीय मुद्दे, जो स्थानीय जो लोग हैं उनसे रिलेटेड मुद्दे हैं। तो इसके कारण भी जो सार्क में विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। साथ में क्षेत्रीय विभिन्नता है, जहाँ जो है भूटान में जो है पहाड़ी क्षेत्र है, नेपाल पहाड़ी क्षेत्र है, भारत मिला जुला रूप है, तो कहीं द्वीपीय देश जो है श्रीलंका है। क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण भी इसमें काफी दिक्कत आ रही है। साथ में भारत का एक ध्रुवीयता होना भी एक कारण है कि भारत के समकक्ष जो है
कोई अन्य बड़ा देश नहीं है, तो भारत एक ध्रुवीय है, तो सार्क के विकास में जो है बाधा उत्पन्न हो रही है। अन्य देश जो है थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करते हैं। भारत और पाकिस्तान का परमाणु संपन्न होना, दोनों देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं है और इसी के कारण दोनों देश परमाणु संपन्न भी हैं, तो इसके कारण भी जो है सार्क ज्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, सार्क की जो सफलता हेतु क्या सुझाव देने चाहिए। तो संघर्ष की अपेक्षा हमें सहयोग की नीति अपनानी चाहिए, ताकि जो है सार्क में अधिक से अधिक सहयोग हो सके और सार्क में जितने भी बड़ी महाशक्तियां, यूरोपीय महाशक्तियां, अमेरिका है, सोवियत रूस है और चीन है, तो इनका हस्तक्षेप हमें नहीं जो है स्वीकार करना चाहिए। जितने भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं, आपसी मुद्दे हैं, सीमा संबंधी मुद्दे हैं, उनको मिल बैठकर हमें सुलझाना चाहिए, बातचीत के माध्यम से निकालना चाहिए। सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का सम्मान हमने करना चाहिए, क्योंकि जो है सांस्कृतिक विभिन्नता है, तो एक दूसरे देश सम्मान करना चाहिए। सार्क जो है देशों के मध्य आपसी व्यापार को जो है कर मुक्त अथवा जो है मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो है साउथ एशिया की जो अर्थव्यवस्था वो मजबूत हो सके। व्यापारी अवरोधों को दूर करना, व्यापार अवरोध का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, जो व्यापार करते समय परेशानी आती है उनको दूर करना चाहिए। साथ में ऊर्जा, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य पर साझा कार्यक्रम बनाना चाहिए, ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। प्यारे बच्चों, अब हम पुनरावृत्ति करते हैं कि इस जो व्याख्यान में आपने सीखा है उसमें कौन कौन सी बातें आपको अभी याद हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि कच्छ द्वीप टापू विवाद किन दो देशों के मध्य है। जी हाँ प्यारे बच्चों, कच्छ द्वीप टापू भारत और श्रीलंका के मध्य जो है एक विवाद का जो है विषय भी है। दूसरा, सिंगली भाषा को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। जी हाँ प्यारे बच्चों, सिंगली भाषा को जो दर्जा है वो 1956 में दिया गया। भारत और बांग्लादेश के मध्य तनाव का एक कारण बताएं। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो तनाव का एक कारण है वो सीमा विवाद भी है, बांग्लादेशियों की अवैध भारत में घुसपैठ भी है। सार्क की स्थापना कब हुई। जी हाँ प्यारे बच्चों, 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई। सार्क में के अब तक कितने सम्मेलन हो चुके। जी हाँ प्यारे बच्चों, सार्क के वर्तमान समय तक जो है 19 सम्मेलन हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, अब गृह कार्य नोट करेंगे और आपके लिए पहला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के मध्य संबंधों का वर्णन आपने करना है। आजादी से लेकर वर्तमान तक जो है भारत और श्रीलंका के मध्य कैसे रहे। दूसरा है भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है संबंधों पर विचार आपने जो है कॉपी में लिखने हैं कि दोनों के मध्य कैसे संबंध है भारत और पाकिस्तान। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि सार्क क्या है और सार्क को दूसरा नाम क्या है, सार्क की जो स्थापना के क्या उद्देश्य हैं और सार्क की सफलता हेतु क्या सुझाव है। तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को नोट करके अपने प्राध्यापकों से चेक करवाएं और उम्मीद करते हैं कि आपको इस व्याख्यान में जो है बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।